आईपा एक ऐसा मंच है जो लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचाने का बड़ा ही सरल और सुचारू माध्यम है। आईपा के माध्यम से ही तो मैं लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पा रहा हूं। तो मैं आईपा की इस पहल का हृदय से जो है स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप जो है अच्छी चीज़ों को जो है पब्लिक में पहुंचाने के लिए दिन रात लगे हुए। इसलिए आईपा के सभी सदस्यों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। भोजपुरी का स्तर जो है जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से है नहीं। अश्लील गीतों पे सरकार को बैन लगाना चाहिए। मैं संतोष कुमार तिवारी, आईपा से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जहां पे हम सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं, प्रगतिशील राजनीति पर बात करते हैं, उन समस्याओं पर बात करते हैं जो वास्तव में समाज में चल रही हैं, और इसके माध्यम से हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो वास्तव में समाज में एक अलग छाप छोड़े हुए हैं। तो आज हम भदोही जनपद के एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है। वो अपने जनपद ही नहीं है, पूरे प्रदेश में एक अलग छाप छोड़े हुए हैं, और वो भोजपुरी के गायक राजेश परदेसी जी हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में जो आज की राजनीति चल रही है उसको किस तरह देखते हैं, और साथ में एक सवाल और भी रहेगा कि वो भोजपुरी से जुड़े हुए हैं, तो भोजपुरी में जो आज अश्लीलता देखने को मिल रही है उस पर उनकी क्या राय है। तो आज हमारे साथ राजेश परदेसी जी हैं, हम उनके स्वागत करते हैं। राजेश परदेसी, आपका आईपा में स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आईपा जैसे बहुत ही अच्छे मंच का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं जो लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचाने का बड़ा ही सुचारू माध्यम है। और आज हमें आईपा के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप तो राजनीति के बारे में, जो आज की राजनीति है उसको कैसे प्रगतिशील बनाया जाए? देखिए, जो राजनीति का पैमाना हमारे देश में काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, हमारा जो पर्सनल विचार है कि जैसे आप एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी कुछ योग्यता मांगी जाती है और कुछ शर्तें, कुछ नियम लागू कर दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से राजनीति में भी जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं, जो प्रतिनिधित्व करने की जो है इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी कुछ योग्यताएं निर्धारित की जाए, कुछ ग्रेजुएशन उनके लिए भी रखा जाए, ताकि जो है जब ग्रेजुएट व्यक्ति, जो शिक्षित व्यक्ति है, वो जब राजनीति में एंट्री मारेगा तो जाहिर सी बात है कि विद्वान व्यक्तियों का जहाँ भी आगमन होता है वहाँ अच्छी चीज़ें जो है निकल के आती हैं। तो जैसे राजनीति में देखा जा रहा है कि लोग अपराधियों को या इस तरह के लोगों को प्रवेश करा रहे हैं, तो जो सही नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए, जाहिर सी बात है, जब हम नीति बनाते हैं अपराध को रोकने के लिए, राजनीति के माध्यम से ही जो नेता चुन के जाते हैं वही नीति बनाते हैं कि अपराध को रोका जाए, जो है कानून व्यवस्था अच्छी हो। तो जब अपराधी ही चुन के उसमें जाएंगे तो अपराधी के रोकने की जो नीति बनेगी वो आप कहाँ से मान सकते हैं कि बहुत अच्छी बन पाएगी। जब अगर अपराधी ही जो है सदन में बैठ जाए तो सदन से जो कानून पास होंगे तो कहाँ से अपराधियों के लिए कड़े साबित हो सकते। तो क्या यह कहा जाए कि जो नेता केवल कहते हैं कि सुशासन का दावा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी या सरकार होगी या रहती है, हम सुशासन करते हैं, लेकिन वो अपराधियों को टिकट देते हैं, अपराधियों का समर्थन करते हैं, तो आखिर कैसी है, तो उनकी दोहरी नीति कैसी लागू होगी? तो देखिए, कहना और करना बड़ा अंतर होता है। कहने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन जब तक धरातल पे वो ना उतरे तो फिर कहने और से क्या होगा। और कहने को लोग तो बहुत लोग कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, लेकिन जब सरकार आती है तो फिर वो जो है अपने जो है मुद्दों को भूल जाते हैं। 5 साल पे जो संविधान ने हम लोगों को अवसर दे रखा है कि पुनः जो है चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि चुनने का, तो जो है जनता उनको जो है बेदखल कर देती है। तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, जो कह रहे हैं उसको करके दिखाना होगा। जिस समय देखा जा सकता है कि आप करीब 10 वर्ष से अधिक समय से आप समाज को नजदीक से देख रहे हैं, आप भोजपुरी गायक भी हैं, तो इसमें यह कहा जाए जैसे कि आपकी जो गायकी है और यह जो राजनीति है, इसका किस तरह संबंध आप देख पा रहे हैं? देखिए, चूंकि मैं पेशे से गायक हूं और मैं 1 दशक से गाने गा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि अभी तो राजनैतिक कार्यक्रमों में भी गायकों का चलन बड़ी तेजी से बढ़ा है कि जहां भी बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, अभी तो चुनाव आयोग ने रोक लगा रखा है जिसकी वजह से भी रैलियों पे रोक है, नहीं तो उसके पहले भी बहुत से जो है चुनावी वर्ष में बहुत सी बड़ी बड़ी रैलियां हुई जिसमें हमें बुलाया गया और हम गाने गए। तो गायकों का और जो है
राजनैतिक व्यक्तियों का चोली दामन का साथ है, क्योंकि अभिनेता में अपने आप एक नेता छिपा होता है। तो जाहिर सी बात है, कभी नेता को अभिनेता की जरूरत पड़ जाती है और कभी अभिनेता को नेता की जरूरत पड़ जाती है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के काम आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि गायक जो है राजनीति के बहुत करीब रहते हैं। तो ये तो आपने बताया कि राजनीति और गायकों का रिश्ता, लेकिन एक चीज देखने को मिलेगी आज समाज में जिस तरह भोजपुरी को लेकर के लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, आप उसको कुछ दूसरे रूप से दे रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो स्तर जो है जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से है नहीं। भोजपुरी मतलब गांव की भाषा, गांव की मिठास, गांव की मिट्टी, गांव की खुशबू में सने हुए गीतों उनको जो है भोजपुरी में पिरोकर लोग जो है गाते थे, तो सब परिवार लोग सुनते थे। भोजपुरी का एक दौर ऐसा आया जब भोजपुरी सिनेमा धीरे धीरे खत्म हो गया था। तब आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी ने जो है अपनी गायकी और अपने अभिनय से जो है एक बार फिर से भोजपुरी को पुनः जो है बहुत बड़े ऊंचाइयों पर ले गए। ससुरा बड़ा पैसे वाला फिल्म का निर्माण किए, तो उस समय भी बहुत से गाँव में पूरा का पूरा परिवार टूट पड़ता था सिनेमा हॉल पे देखने के लिए, और उनके गीतों को सुनते थे लोग, देखते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भोजपुरी अपनी ऊंचाइयों की तरफ गई, उसमें बहुत से कलाकारों का आगमन हुआ। उसी में कुछ ऐसे कलाकारों का भी आगमन हो गया जिन्होंने जो है कम समय में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के उद्देश्य से इतनी नग्नता परोस दी, इतनी अश्लीलता परोस दी कि अब धीरे धीरे दर्शक जो है सिनेमा हॉलों की तरफ से कटने लगे। यही कारण कि अब जो है जो मिठास पहले भोजपुरी में थी, अब वो मिठास भोजपुरी में देखने को नहीं मिल पा रही है। तो आप एक भोजपुरी गायक हैं और अन्य गायकों की अपेक्षा आपका कोई भी ऐसा गीत या कोई नहीं देखने को मिला जिसमें अश्लीलता रही हो, और बल्कि आप उसके जगह पे सामाजिक मुद्दों पर कई गीत गाए हुए हैं जो सर्वविदित है, तो आखिर इतना बड़ा अंतर क्यों? देखिए, सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। जैसे बहुत से कलाकारों का ये उद्देश्य होता है कि हमें इन किन प्रकार जो है पब्लिक का सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना है। बहुत से कलाकारों का टारगेट होता है कि हमें इन किन प्रकार चाहे जैसे भी हमें जो है मुकाम हासिल करना है, और चाहे अश्लीलता पड़ोस के ही हासिल क्यों न करना हो। बहुत से लोगों का, हर आदमी का उद्देश्य होता है। तो उसी प्रकार से मेरा एक उद्देश्य है कि मैं जो है उन मुद्दों को लेके गाने बनाऊं, उन मुद्दों को लेके जो है गीत गाऊं जिन मुद्दों से जनहित की बातें हों, समाज हित की बातें हों, राष्ट्र हित की बातें हों। इसीलिए हमने, जब हमारे देश का लिंगानुपात बड़ी तेजी से घट रहा था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। तो हमने तत्कालीन जिलाधिकारी आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी की प्रेरणा से एक गीत बनाया, बेटी न होगी तो बेटा कैसे होगा, घूम घूम सबको समझाए परदेसी गाए, बेटी बचाए बेटी पढ़ाए। तो बहुत से लोगों ने सराहा। फिर हमने जो है उस समय तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री रामबदन सिंह साहब के सहयोग से हमने ट्रैफिक नियमों को लेकर गीत बनाया कि तेज रफ्तार में चलाएं मोटर कार, घरवा जोहत हुई है तो हर परिवार। तो ऐसा नहीं कि अच्छे गीतों को लोग नहीं पसंद करते, अच्छे गीतों को भी लोग बहुत पसंद करते हैं। हमारे बहुत से गाने जो है लोग आज भी मंचों से सुनते हैं। मैं कहीं भी जो है बहुत से कार्यक्रमों में जाता हूं, तो वहां मनोरंजन भरे गीतों के साथ साथ लोग मेरे गीत, जो जनहित के मुद्दों के गीत हैं, वो चाहे पेड़ धरा का गहना है, पेड़ लगाते रहना है, वृक्षारोपण को लेकर हमने गाया, ट्रैफिक नियमों को लेकर गाया, जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शौचालय जरूरी है, बहुत से मुद्दों को लेकर हमने गाया। उसकी डिमांड लोग करते हैं, मैं गाता भी हूँ और लोग बड़े मजे से सुनते भी हैं। तो मेरा मानना है कि सभी कलाकारों का उद्देश्य अलग अलग है, लेकिन उस उद्देश्य में भी कम से कम कलाकारों को इतना जरूर सोचना चाहिए कि हम ऐसी चीजें ना परोसें जिससे जो है आने वाली पीढ़ियों पे दुष्प्रभाव पड़े। नहीं, इसमें चुनावी मौसम है, देख रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव भी चल रहा है, लेकिन आप एक चुनावी गाना काफी चर्चित हो रहा है, आखिर उसका क्यों प्लान बना आपका बनाने का? देखिए, अभी जो चुनावी गाना कह रहे हैं, तो इस समय चुनाव में बहुत से लोग गाने गा रहे हैं। कोई सरकार के पक्ष में गा रहा है, कोई सरकार के विपक्ष में गा रहा है, कोई जो है कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है। तो हमने जो है चुनावी मुद्दों को लेकर हमने एक गाना बनाया कि जो है विश्व में जैसे भारत के पहचान जरूरी बा, लोकतंत्र की रक्षा बदे मतदान जरूरी बा, क्योंकि हमारे देश का जो है मतदान प्रतिशत जो है वो 100% में नहीं बदल पा रहा है। कहीं 40% मतदान हो रहा है, कहीं 50, बहुत हुए 60, कहीं 70 यही हो जाते हैं, 100% नहीं हो पाते हैं। तो मेरी ये सोच है कि कम से कम लोगों के बीच में गीतों के माध्यम से मैं जागरूकता लाऊं
कि वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका मत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मतदान के दिन जो है आप अपने घरों से जरूर निकलें और जो है लोगों, वोट बहुत कीमती है, हमें वोट करना है। इसके लिए हम जो है ये जो है मतदाता जागरूकता गीत जो है बनाए हैं, जिसमें हमारे जनपद के वर्तमान पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री जो है डॉक्टर अनिल कुमार जी ने मेरे गीतों के अंत में एक अपना मैसेज भी उन्होंने दिया है कि लोग भयमुक्त होकर जो है अपने घरों से निकलें और पोलिंग बूथ पे जाएं और अपने मत को दें। तो ये भोजपुरी की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर कहा जाए कि अगर आपसे ये मौका मिले तो इसमें कौन कौन जिम्मेदारी है, कौन कौन जिम्मेदार है कि जो इस तरह के गीतों को समाज में जाने के लिए जिम्मेदार बना है, उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसमें एक आदमी सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, इसमें बहुत से लोग जिम्मेदार हैं। जैसे अगर गायक जिम्मेदार है तो गीतकार भी जिम्मेदार है, और जो संगीतकार है जो स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा है वो भी जिम्मेदार है एक तरह से, और हमारे श्रोता भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। सरकार को भी माना जाए तो कुछ हद तक सरकार भी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं सरकार ने अच्छा पहल या अच्छी कदम की शुरुआत नहीं की है भोजपुरी को लेकर, बहुत से अच्छे कार्य भी सरकार कर रही है। जैसे फिल्म सिटी बना रही है सरकार जो है कि जो सुविधा आपको बॉम्बे में मिलता है वही यहाँ मिले, तो उनके इस पहल का हम सराहना करते हैं। लेकिन जैसे अश्लील गीतों पे सरकार को बैन लगाना चाहिए, कड़े एक कठोर कानून लाने चाहिए कि जो है अश्लील गीतों को जो है जहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है वहाँ भी कार्रवाई की जाए, जो गीतकार लिख रहे हैं उन पे भी कार्रवाई की जाए, जो गायक गा रहे हैं चाहे हम हो चाहे कोई भी हो उन पे भी कानूनी शिकंजा कसना चाहिए, ताकि वो जो है अश्लील गाने जो है जब लिखे ही नहीं जाएंगे, गाए ही नहीं जाएंगे, रिकॉर्ड ही नहीं होंगे तो दर्शकों तक वो चीज़ें पहुँचेगी नहीं, तो दर्शक जो है नहीं देखेगा अश्लील चीज़ें। लेकिन अब दर्शकों को भी चाहिए कि अगर कोई फिर भी अगर परोस रहा है तो उसका जो है बहिष्कार करें। इसमें जो है एक व्यक्ति को हम दोषी नहीं मान सकते, इसमें जो है स्रोत और श्रोता के बीच में जितने लोग आ गए हैं सभी लोगों की जिम्मेदारी बननी चाहिए कि इसको रोका जाए। यहाँ पे राजेश परदेसी जी ने बताया कि भोजपुरी जो गीत बज रहे हैं जिसकी एकदम रूप बिगड़ गया है, इसमें सभी की जिम्मेदारी, सबको अपने अपने स्तर से इसमें सुधार करना है। और यहाँ पे जो राजनीतिक बात इन्होंने कही कि राजनीति में भी जो है बहुत ही प्रगतिशील समाज की जरूरत है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि जिसमें कि राजनीति अच्छे लोगों का प्रवेश और समाज है और पूरा देश एकदम व्यवस्थित हो। तो हम प्रदेश से एक अंतिम सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आप हमारे आईपा मंच के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप क्या राय है? देखिए, हमें बड़ा खुशी हुआ कि आईपा एक ऐसा मंच है जो लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचाने का बड़ा ही सरल और सुचारू माध्यम है। आईपा के माध्यम से ही तो मैं लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पा रहा हूं, तो मैं आईपा की इस पहल का हृदय से जो है स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप जो है अच्छी चीज़ों को जो है पब्लिक में पहुंचाने के लिए दिन रात लगे हुए, इसलिए आईपा के सभी सदस्यों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। तो आज हमारे साथ थे भोजपुरी के गायक राजेश परदेसी जी, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी, और आप भी अपनी राय आईपा के साथ साझा कर सकते हैं। आप देखते रहिए आईपा। धन्यवाद।